अब मैं बुलाना चाहूँगी आदिल मदनी साहब को कि वो आए और अपने इजहार ख्याल पेश करें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नासि तामरूना बिल मारूफि व तनहौना अनिल मुनकर व तु'मिनूना बिल्लाह सदक़ल्लाहुल अज़ीम। स्टेज पर तशरीफ़ फरमा काबिल सद एहतराम डिग्निटरीज़ और खिदमत खल्क़ फाउंडेशन के ज़िम्मेदार इस्माइल साहब और मेरे सामने तशरीफ़ फरमा शहर के मुख्तलिफ़ इलाक़ों से आई हुई माओ बहनों बेटियों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। मुझसे पहले काफ़ी लोगों ने आपकी बहुत अच्छे से हर महाज पर रहनुमाई की है। मैं ये सोच कर आया था कि खिदमत खल्क़ फाउंडेशन के हवाले से यहाँ पर जो है तो गैदरिंग जो है तो ज़्यादा मर्दों की होगी, तो अमूमन जो काम मर्दों के करने के वो मेरे जहन में थे, लेकिन इस्माइल साहब से गुफ्तगू के बाद पता चला कि भाई ज़्यादा ऑडियंस जो है तो ख़वातीन है। मैं सिर्फ आपको ज़िंदगी के कुछ मकासद की तरफ तवज्जो दिलाकर अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करूँगा। देखिए, मैंने आप लोगों के सामने सूरह आले इमरान की आयत नंबर 110 पेश किया हूँ, जिसमें अल्लाह ताला उम्मत मुस्लिमा से खिताब करते हुए ये फरमा रहा है कि अब वो बेहतरीन उम्मत तुम हो जो इंसानों के लिए निकाली गई, जो भलाई का हुक्म देती है और बुराइयों से रोकती है। अज़ीज़ान गिरामी, बहैसियत उम्मत मुस्लिमा और बहैसियत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत होने के हमारी अव्वलीन जिम्मेदारी तो ये है कि हम इंसानों को जो है तो बुराइयों से रोकें और उन्हें भलाइयों का हुक्म दें। अज़ीज़ बहनों, ये ऑडियंस चूँकि हमारे ख़वातीन की तादाद ज़्यादा है, मैं सिर्फ आपको चंद बातें आपके गोशे गुजार करना चाहता हूँ कि इस्लाम के आने के पहले ख़वातीन का जो दुनिया में हाल था, तो ख़वातीन के सिलसिले में ये होता था कि यूरोप, आप देखिए कि यूरोप के अंदर ख़वातीन को ये समझा जाता था कि ये गुनाह की तरफ ले जाने वाली है और लोग जो है तो मुजर्रद ज़िंदगी गुजारना पसंद करते थे, रहबानियत की तरफ जाते थे। खुद हमारे ये मुल्क में, हमारा मुल्क जो भारत है, जिस वक्त इस्लाम आया उसके पहले यहाँ सती प्रथा थी। सती प्रथा ये थी कि अगर किसी का शौहर मर जाए तो उसको उसके शौहर के साथ अग्नि में, चिता में जला दिया जाता था। लेकिन कुर्बान जाइए मेरे और आपके माँ बाप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया में आए तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो तालीमात दी कि वो औरत जिसके पैदा होने पर शर्म महसूस की जाती थी, लोग शर्म महसूस करते थे और उसको शर्मिंदगी का बायस समझते थे, तो उस औरत के कदमों के नीचे उसकी औलाद की जन्नत रख दी अल्लाह ताला। शौहरों से कहा गया कि तुम में बेहतर वो है, सबसे बेहतरीन वो है जो अपनी बीवियों के साथ नेक सुलूक और मोहब्बत करने वाला है। अजीज़ बहनों, मैं सिर्फ एक वाक़या आपको सुनाता हूँ। एक कुरान मजीद में सूरह तकवीर की एक आयत है कि क़यामत के दिन जो है तो अल्लाह ताला जिंदा गाड़ी हुई बेटी से पूछेगा कि बता तू किस जुर्म में मारी गई। अजीज़ साथियों, ये जब आयत उतरी तो उस वक्त सहाबा इकराम में वो लोग भी शामिल थे जिन्होंने इस्लाम कबूल किया था और इस्लाम कबूल करने के पहले उनसे बहुत सारे गुनाह हुए थे। तो एक सहाबी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, क्योंकि इस आयत की ये जो बात अल्लाह ताला ने फरमाई इसकी शिद्दत बहुत ख़तरनाक थी। आप देखिए कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला, दुनिया में क्या होता, दुनिया में अगर कोई कत्ल होता तो मरने वाला तो मर जाता, लेकिन आरोपी से पूछा जाता है कि क्यों, किस जुर्म में मारा था, तेरा मोटिव क्या था। कत्ल का मोटिव जानता है जज, लेकिन अल्लाह ताला क़यामत के दिन उस कातिल की तरफ देखना भी गवारा नहीं करेगा और उस मासूम बच्ची को अल्लाह ताला उससे पूछेगा कि तुझको किस जुर्म में जो है तो दफन किया गया। तो इसकी सीवियरिटी को देखकर सहाबा इकराम थोड़े से वो हुए, जिनसे गुनाह हुए थे इस्लाम कबूल करने के पहले, वो अल्लाह के रसूल के पास आए। तो एक सहाबी का वाक़या में सुनाता कि वो सहाबी आए और अल्लाह के रसूल के पास आए कि अल्लाह के रसूल, क्या मेरे से दौरे जहालत में, यानी इस्लाम कबूल करने के पहले बहुत गुनाह हुए और मैंने भी जो है तो मेरी बेटी को दफन किया। तो उन्होंने अपना किस्सा सुनाया कि मैं जब सफ़र पे जा रहा था तो मेरी बीवी प्रेग्नेंट थी और मैंने उससे कहा, उस ज़माने में रिवाज था कि बेटी अगर पैदा होती थी तो उसको दफन कर देते थे। उसका बैकग्राउंड ये था कि उस ज़माने में लड़ाई झगड़े के ऊपर ही इकनॉमी चलती थी लोगों की।
तो वो अगर लड़के पैदा होंगे तो लड़ने के लिए फौज रहेगी, मैन पावर रहेगा, और बेटी रहेगी और दूसरे का हमला हो गया तो ये बेटी को लूट कर ले गए तो इज्जत भी खराब होगी, यानी बेटी कमज़ोर समझी जाती थी। तो उस ज़माने में होता यह था कि वो जब ज़चगी का वक्त आता तो गला खोद दिया जाता, और अगर बेटा है तो रख लेते थे और बेटी है तो उसको दफन कर देते। तो एक सहाबी ने जब इस्लाम कबूल किया और ये आयत उतरी तो उन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और उन्होंने कहा कि अल्लाह के रसूल, मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हुआ। मैं जब सफ़र पे जा रहा था तो मैंने मेरी बीवी से कहा कि अगर बेटा हुआ तो रख लेना और बेटी हुई तो उसको दफन कर देना, लेकिन वो माँ थी, वो सफ़र पे गए, सफ़र थोड़ा लंबा था। 1-1.5 साल के बाद जब वो वापस आए तो उन्होंने दरवाजे पर देखा कि एक मासूम बच्ची ने उनका इस्तकबाल किया। तो उन्होंने पूछा बीवी से कि ये कौन है, तो बीवी पहले तो डर गई कि भाई कैसा बोलूँ मैं, इन्होंने तो कत्ल करने का बोले। तो वो बच्ची को उन्होंने लिया, वो समझ गए और उन्होंने लिया ये किस्सा वो अल्लाह के रसूल को सुना रहे। तो उन्होंने कहा कि अल्लाह के रसूल, मैं तो सरदार था और जब मैंने एक परंपरा डाला बेटियों को दफन करने की तो मैं पीछे कैसा रहूँगा। तो बोले मैं उस जोश में बेटी को लेकर दफन करने के लिए चला गया। तो ये वाक़या सुनाते वक्त उन्होंने ये बताया कि जब मैं वो उसको जंगल में लेकर जा रहा था दफन करने के लिए, तो बच्ची मेरे से बड़े मासूम सवाल कर रही थी और गुफ्तगू कर रही थी कि बाबा तुम अपन कहाँ जा रहे हैं, अपन घूमने को जा रहे क्या, इस तरह के मासूम सवाल जो एक बच्ची के हो सकते वो कर रहे हैं। उन्होंने कहा अल्लाह के रसूल, जब मैं गड्ढा खोद रहा था तो कड़ी धूप थी, तो मेरी बच्ची ने कहा कि अब्बा जान आप ये गड्ढा क्यों खोद रहे इतनी धूप में, आप थोड़ा सा छाँव में आ जाइए। जब मेरी दाढ़ी पर मट्टी लगी तो उस बच्ची ने मेरी दाढ़ी पर की मट्टी साफ की और कहा कि अब्बा जान आपकी दाढ़ी खराब हो गई। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके बावजूद मैंने उसको दफन करने से रुका नहीं और मैंने उस बच्ची को दफन कर दिया, तो क्या मेरे गुनाह माफ़ हो जाएंगे। उसकी बातें सुनकर उन सहाबी की अल्लाह के रसूल की भी आंखों में आंसू आ गए और फिर किसी ने कहा कि भाई क्यों अल्लाह के रसूल को तू रुला रहा है। और उसके बाद अल्लाह के रसूल ने कहा कि इस्लाम कबूल करने के पहले आपके जो गुनाह है वो अल्लाह ताला से माफ़ी मांगो, अल्लाह माफ़ कर देगा। ये वाक़या सुनाने का मतलब ये है बहनों कि आपके ऊपर अल्लाह के रसूल ये आयत उतरने के बाद मुश्किल से उस वक्त 40 से 45 सहाबी थे जो मुसलमान थे। उस वक्त मुसलमानों का तस्वुर नहीं था। जब ये आयत उतरी तो सहाबी एक एक घर पे जाते और लोगों को बोलते कि अगर तुम्हारे घर में बेटी पैदा हुई तो हमको तो हम परवरिश करेंगे। और रिवायत में मिलता है कि उस ज़माने में सहाबा इकराम ने 600 से 700 बच्चियों को दफन होने से बचाया और उनको अपनी जायदाद में हिस्सा दिया, उनकी परवरिश की। आज बहैसियत उम्मत हमारी क्या जिम्मेदारी है? क्या आज बेटी दफन नहीं हो रही? आज भी बेटी दफन हो रही है। आज उम्मत मुस्लिमा होने की हैसियत से हमारी जिम्मेदारी है। आज मेल और फीमेल का जो रेशियो है इसका प्रोडक्शन का, 1000 लड़कों पे सिर्फ 830 बेटियां हैं। नॉर्थ इंडिया में तो और भी बुरा हाल है। तो आज लेकिन दफन यहाँ नहीं कर रहे बल्कि मादर रहम में भ्रूण हत्या कर दी जा रही है, उसके माँ के पेट में उसको कत्ल कर दिया जा रहा है। जबकि औरत इंसानियत की निस्फ ताकत है, उसको एक दिशा और एक गाइडेंस देने की ज़रूरत है। अजीज़ साथियों, हमारी जो औरतें हैं ये वो औरतें हैं जिन्होंने तिजारत भी की। हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो हम सब की माँ है, वो एक ताजिर खातून थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने काम पे रखा और बाद में अल्लाह के रसूल की ईमानदारी से उससे उनका बिजनेस बहुत बढ़ा। आप देखिए कि जब बेटियां, यहाँ तक कि बेटियों का किरदार ये है कि जब मैदान जंग में ज़रूरत पड़ी, अपनी चूल्हा चक्की तो वो करती थी, लेकिन जब मैदान जंग में ज़रूरत पड़ी तो ज़ख्मियों को पानी पिलाने और उनके ज़ख्मों पर मरहम लगाने का भी काम हज़रत फ़ातिमा जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी थी और हज़रत आयशा ने जो तो किया। तो ये आप लोगों के बहुत अजीम कारनामे हैं। आज की डेट में ज़रूरत इस बात की है कि आप अपनी ज़िंदगी के मकसद को समझें। मैंने जो आयत बयान की है वो उम्मत मुस्लिमा में आप भी शामिल हैं, मैं भी शामिल हूँ और हर वो फ़र्द शामिल है जो अल्लाह के एक होने का इकरार करता है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानता है। और उस हिसाब से हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम इस मुल्क में अपना किरदार जो है तो बहुत एक अच्छे किरदार के साथ हम पेश आए। हमारे ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी है कि हम बुराइयों से लोगों को रोकें। हमारी बहन आरती बहन ने हमको बताया कि भाई किस तरह के जराइम हो रहे हैं। आज आप देखिए कि हमको दामनी पतक की ज़रूरत ही नहीं पड़ना। क्यों नहीं पड़ना?
क्योंकि जो बेटा छेड़खानी करता है, जो ईट टीजिंग करता है, ये आपकी गोद में पलता और बढ़ता है। आपकी ये जिम्मेदारी है कि अपने बेटे की तरबियत इस अंदाज में करे कि वो जो नामहरम बहन बेटी है उसको अपनी बहन बेटी समझे, उसको इज्जत और दे, एहतराम दे। अगर वो आप देखते हैं कि इस तरह के जरासीम उसके अंदर आ रहे हैं कि वो अगर बातों में भी अगर ख़वातीन के ताल्लुक से अगर बेइज्जती का उसका अंसर पाया जा रहा है, माँ बहन पे से गालियाँ दे रहा है, माँ बहन पे से गाली देने का मतलब ये है कि औरतों की बेइज्जती। तो आपका काम है कि आपके बच्चों के ज़बान जो है तो साफ़ रहे, गाली गलौज उसमें न रहे। और ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिसकी तालीम और तरबियत की जिम्मेदारी आपकी है। इंशाअल्लाह अगर आप लोग सही मानों में अगर काम करेंगे तो हो सकता है कि हमारे इलाकों में कभी हमको दामनी पतक की ज़रूरत न पड़े और ख़वातीन हमारी जो है तो खुद कफ़ील हो जाए। तो हमारे बेटों की तरबियत, हमारी औलाद की तरबियत, हमारे आरती बहन ने एक तरफ तवज्जो दिलाई कि मोबाइल के इस्तेमाल पे आप नज़र रखें। तो आपको जासूसी भी नहीं करना है। मोबाइल आज के ज़माने में नीड बन गई, एजुकेशन के लिए मोबाइल ज़रूरी है, लेकिन आपके घर में आपकी ज़िम्मेदारी है कि गैर महसूस अंदाज में नज़र रखें और मोबाइल का तामीरी इस्तेमाल पे जो तो दे। आपको मालूम है कि चैट जीपीटी एक नई टेक्नोलॉजी है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। आज अगर आप लोग अपनी फ़ोटोज़ वगैरह अगर आप अपलोड करते हैं, ये टेक्नोलॉजी इतनी ख़तरनाक है कि आप उसको सिर्फ टाइप करके कमांड देंगे कि इस फ़ोटो को ऐसी बना दे, तो वो बिल्कुल बना देगा। और आज अभी आगे नहीं मालूम कि वो टेक्नोलॉजी के क्या असरात होने वाले। हो सकता है कि वो रहमत भी बन जाए। पहले कंप्यूटर से भी डरते थे लोग, लेकिन आप अगर अपनी तस्वीर वगैरह अपलोड करती है इंटरनेट पर, चाहे अच्छे काम की हो, लेकिन चेहरे के साथ ना डालें, क्योंकि चेहरे के साथ छेड़छाड़ करके जो मसाइल हो रहे हैं वो हमारे पास बहुत सारे केसेस आए, ब्लैकमेलिंग के केसेस आए। हमने उसको पुलिस की मदद से भी किया और कुछ अच्छे जो असरात रखने वाले तबके हैं उनको भी साथ में लेकर वो किया। लेकिन हमारी जिम्मेदारी ये है कि हम इस तरह की चीज़ों से परहेज़ करें और तस्वीर वगैरह को सोशल मीडिया पे डालने से परहेज़ करें। मेरे को चिट्ठी चूँकि मिल चुकी है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए और हमसे जो मिशन है मोहम्मदी है उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।